आइए दर्शकों, आज कपालभाति के बारे में कुछ जानते हैं। कपालभाति क्या है, क्यों किया जाता है, क्यों नहीं, कब नहीं किया जाता, इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो जन साधारण को नहीं पता। योग में बहुत सारी ब्रांचेस, विशेष करके एक हठ योग की ब्रांच है, शाखा है। इसमें शरीर के शोधन की कुछ विधियां, शरीर को शुद्ध करने की कुछ विधियां बताई हुई हैं, जिनमें कपालभाति एक विधि है। षट कर्मों को बताया गया है। धौतिर्वस्तिस् तथा नीतिस् त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट कर्माणि समाचरित। तो षट कर्मों में एक कर्म कपालभाति बताया हुआ है। षट कर्म का मतलब वे 6 कार्य जिनसे शरीर की शुद्धि की जा सकती है। कपालभाति आज जानते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सही कितना करते हैं और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कपालभाति की विधि पहले देखते हैं कैसे होती है कपालभाति क्रिया, और इससे पहले जानते हैं कि हड्डियों के ग्रंथों में कपालभाति के क्या लाभ बता रहे हैं। कपालभाति कितने प्रकार का होता है, तो हठयोग के ग्रंथ में बताया है, हठ प्रदीपिका में, कि भस्त्रावल्लोहकारस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफदोष विशोषिणी। फिर किरण संहिता में भी बताया, क्या बताया, भाल भातिम वात क्रमेण व्युत्क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भातिम त्रिधा कुर्यात् कफदोष विशोषिणी। कफ दोष विशोषणी, कफ दोषम निवारयेत, इसका मतलब क्या, कफ दोषों का निवारण करती है। जो स्थूल लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, जिनका शरीर पर ज्यादा फैट है, ज्यादा कुछ उनका वजन बढ़ा हुआ है, उन सब के लिए कपालभाति बहुत अच्छी क्रिया, बहुत बढ़िया क्रिया होती है। तो कफ दोषों का निवारण करती है, अर्थात कफ प्रकृति के जितने भी रोगी हैं अथवा जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए कपालभाति सबसे बढ़िया क्रिया है। तो वजन घटाने वालों के लिए सबसे बढ़िया है। किसको नहीं करना चाहिए, कैसे होती है, तो होती कैसे पहले देख लेते हैं। वजन बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए कपालभाति का अभ्यास तो किया जाता है, लेकिन सूर्य मुद्रा लगा के यदि आप करेंगे तो इससे और अधिक लाभ होगा। सूर्य मुद्रा से एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है, अर्थात ये तीसरी वाली उंगली पृथ्वी तत्व को बताती है और अंगूठा अग्नि तत्व को। इसकी जड़ में, अंगूठे की जड़ में इस उंगली के पोर को, ऊपर के हिस्से को लगा देते, अंगूठे से दबा देते, बाकी 3 उंगलियां सीधी हो जाती है। ऐसे हाथ रख लेते घुटने पर सीधा, ऐसे ही दूसरे पर, दोनों से ऐसे सूर्य मुद्रा का अनुष्ठान निष्पादन करें। और फिर क्या करना, कपालभाति करने के लिए सांस को नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकना है। ऐसे जैसे झटके से इसको बाहर फेंकेंगे, पेट अपने आप अंदर जाएगा। देखो ऐसे, हमें पेट अंदर करने पर कोई ध्यान नहीं देना, हमें केवल सांस को बाहर फेंकना है। ऐसे भस्त्रावल्लोहकार से, अर्थात भस्त्रा का मतलब होता है धौंकनी, लोहकार का मतलब होता है लोहार। जैसे लोहार की धौंकनी भीतर से बाहर वायु को फेंकती है, इस प्रकार से हमें भी अपने वायु को नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकना है। तो भस्त्रावल्लोहकारस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफदोष विशोषिणी। कफ दोषों को जल्दी ही निवारण कर देती, विशोषणी खींच लेती है, पूरे भीतर से शरीर शुद्ध होने लगता है। फेफड़ों के अंदर की सारी गंदगी बाहर नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर छूटने लगती है। तो कैसे करते हैं, 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड, एक बार 1 सेकेंड में एक कपालभाति। धीरे धीरे जब ये अभ्यास समझ में आने लगे, 1-2 मिनट बाद इसमें हम आंखें बंद करके इसके अभ्यास को करें, पूरी एकाग्रता पूर्वक करें। शुरुआत में 30-30 के स्ट्रोक लगाए, फिर धीरे धीरे और शक्ति बढ़ जाए 50 के, तो क्योंकि थक जाता है पेट थक जाता है, थोड़ा रेस्ट कर ले में 15-20 सेकंड का, फिर दूसरी बार फिर लगाए। ऐसे 1 2 3 5
30 बार कर लिया। खाली पेट करना, सुबह करना ज्यादा लाभ हो। शाम को कर रहे हैं तो भोजन के 4-5 घंटे हो चुके हो वो करना। किस किस को नहीं करना, मासिक धर्म में नहीं करना, प्रेगनेंसी में नहीं करना, कोई सर्जरी हुई है तो नहीं करना, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो नहीं करना, या करें तो बहुत धीरे धीरे करें। ब्लड प्रेशर बढ़ने की जिनको समस्या है वो ऐसे मत कर लेना तेज तेज, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ उठा पाएंगे। जिनकी कोई सर्जरी हुई है 4 से 6 महीने तक कपालभाति बिल्कुल नहीं करना, ना पेट की, हार्ट की, कोई भी सर्जरी हुई है, ये सावधानियां के रूप में। पेट फूल जाता है, पानी भरता है पेट में, जलोदर नाम का रोग है, कपालभाति नहीं करना। पेट में दर्द है मत करना, फ्रेश नहीं हो क्या है मत करना। फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लो बीपी वाले करना, ब्लड प्रेशर लो वालों के लिए कपालभाति बहुत बढ़िया क्रिया है करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोष आ गए, प्रजनन की समस्याएं, कंसीव नहीं हो रहा, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गए, पुरुषों में स्त्रियों में जितनी भी समस्याएं होती सारे की सारी समस्या कपालभाति से हल हो जाती है। एक अनुलोम विलोम कपालभाति दोनों जबरदस्त क्रिया है। और हाई बीपी वाले कैसे करें, कर सकते हैं, है ना, उनको भी तो फेफड़े शुद्ध करने, वो भी तो कफ प्रकृति वाले होते हैं। कैसे करना, धीरे धीरे करना, ऐसे। प्रेशर भी कम लगाना, स्पीड भी कम लगाना। विधि कैसे होती है, नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकें। आपको दोनों नासिका के दोनों छिद्रों की वायु आपको हाथ में स्पर्श होगी। दूसरा तरीका चेक करने का, पेट पर हाथ रखो, दोनों क्रियाएं सही हो रही है, इसका मतलब आप सही करें। आंखें बंद करके शुरू हो जाओ। शुरुआत में व्यक्ति 25, 30, 50 बार करने के बाद थक जाता है, तो शक्ति का अतिक्रमण ना करें। थक जाए तो रुक जाए, 1-8 मिनट रुक जाए, आधा मिनट रुक जाए, 20 सेकंड रुक जाए, फिर से शक्ति इकट्ठा हो जाएगी, फिर से करें। पेट की स्थिति क्या होती है कपालभाति, देखो कैसे भीतर जाता है, देखो कपालभाति पूरा करने के बाद हाथों से पेट के अंगों की मसाज करनी चाहिए। कैसे, पेट को अंदर खींचा और आपने क्या किया, हाथों की उंगलियों से थोड़ी थोड़ी मसाज किया ऐसे। ऐसे कर ले कपालभाति। जिनको वजन बढ़ाना हो वो भी कपालभाति करना, लेकिन पृथ्वी मुद्रा के साथ करना। वजन घटाने वाले सूर्य मुद्रा के साथ करना। अंगुली वही है, लेकिन इसके पोर को अंगूठे के पोर से लगाएंगे तो पृथ्वी मुद्रा होगी, और जिनको वजन घटाना है वे अंगूठे की जड़ में लगाएंगे तो सूर्य मुद्रा होगी। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप मुद्राओं का भी ध्यान रखेंगे तो अधिक लाभ होगा, जल्दी होगा। हमने केवल मुद्राओं से भी लोगों का वजन घटाने में मदद की है, और घटा है। प्रतिदिन इतने सारे लोगों को हम योग सिखाते हैं, उन सब से पूछते हैं परिणाम क्या निकला इन मुद्राओं का, तो बताते हैं बहुत गजब का परिणाम निकला। जिनके जोड़ों में दर्द है, शरीर में कहीं भी दर्द है, इस वायु मुद्रा को लगा लेना। जिनके हार्ट की डिजीज है, हार्ट कमजोर है, लीवर कमजोर है, इस अपान मुद्रा को लगा लेना। किडनी की प्रॉब्लम है, अपान मुद्रा को लगा लेना। शरीर में पानी की कमी है, पानी की कमी से होने वाले रोग हैं, इस वरुण मुद्रा को लगा के करना। ये वरुण मुद्रा,
ठीक है, सबसे लास्ट वाली उंगली अंगूठे से मिला लो, बाकी 3 उंगलियां सीधी, ये ऐसे हो गई, ऐसे दोनों। वन स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड, एक स्ट्रोक 1 सेकेंड में, कंटिन्यू बिना रुके। और आप ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा दमखम है आप में, तो बहुत तेज कर सकते हैं ऐसे। युवा हैं, खूब तेज करें। आंखें बंद करके रखेंगे, मन टिक जाएगा, एकाग्र हो जाएगा पूरा एक ही बार। कईयों को पाचन तंत्र की समस्या रहती, किसी को भूख कम लग रही है, किसी को ज्यादा लग रही, अलग अलग समस्याएं, सबको कोई ना कोई समस्या है। तो मेटाबॉलिज्म जिसका अच्छा हो जाएगा, भूख भी बढ़िया लगेगी, ज्यादा लग रही कम लगेगी, और कम लग रही है तो ज्यादा अच्छी लगेगी। मतलब वजन घटा हुआ है तो बढ़ने लगेगा, शरीर बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल सधा हुआ शरीर। यहाँ अंगूठा लगाएंगे ऐसे पकड़ में, मोटा व्यक्ति भी ऐसे कर सकता है, पतला भी ऐसे कर सकता है, बिल्कुल ऐसे सद जाएगा। चौड़ा सीना और पेट सिकुड़ा हुआ, सीने से थोड़ा सा अंदर की तरफ पेट, ये एक आदर्श स्थिति हमारी बनती चली जाएगी यदि योग करेंगे तो। हमारे कार्यक्रम का नाम है योग व स्वास्थ्य। योग व स्वास्थ्य में हम स्वास्थ्य के लिए कौन से योग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में प्रतिदिन बताते हैं। तो कपालभाति करते रहो। किसी के कोई समस्या नहीं, स्वस्थ व्यक्ति है तो ध्यान मुद्रा लगा के करो, एकाग्रता बढ़ जाएगी, स्मृति बढ़ जाएगी, क्रोध का नाश हो जाएगा, है ना। ध्यान मुद्रा लगाओ। और ज्यादा जो जवान बलवान है वे लोग और ज्यादा अच्छे प्रकार से इसको ताकत के साथ करेंगे तो और अच्छा होगा। विनोद मूलचंदानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे दर्शक चलेंगे। इतनी देर में पेट गर्म हो जाएगा, पेट थक जाएगा, मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया हो जाएगा, कुछ भी खाया पच जाएगा। जो खाएंगे थोड़ी देर में पच जाएगा, जो खाएंगे 2-3 घंटे में पच जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा। तो आज के सत्र में हमने जाना कपालभाति के विषय में। कपालभाति क्या होता है, कपालभाति कहाँ पर वर्णन दिया हुआ है, कपालभाति क्या करता है, कपालभाति किसको करना चाहिए और कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए। लगभग सभी रोगों में लाभकारी होता है। जिनको कफ की समस्या है, जिनका नासिका बंद रहती है, जुकाम ज्यादा रहता है, पॉलिप्स बढ़े हुए, उनको कपालभाति का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ है, कपालभाति ज्यादा करना चाहिए। वजन बढ़ा हुआ है, वजन घटा हुआ है, दोनों को कपालभाति अच्छा खासा करना चाहिए। 5 से 10 मिनट तो कम से कम करें। 1-1, 2-2 मिनट से ऐसे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हफ्ते 10 दिन में आप 5 मिनट पर आ जाएंगे। कपालभाति करने के तुरंत बाद कुछ खाना पीना नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपको। 10-15 मिनट तो कम से कम आप गैप देंगे। पहले भी आप पानी पी करके आए हैं तो भी 10-1 मिनट बाद करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको शाम को भी किया जा सकता है, भोजन के 4-5 घंटे बाद कपालभाति को किया जा सकता है। इसके आगे की और क्रियाएं हम आने वाले और समय में बताएंगे। हर दिन हम एक अभ्यास को और अच्छे प्रकार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। कपालभाति 3 प्रकार की होती है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो उसके बारे में भी आगे आने वाले कार्यक्रमों में जानेंगे। आज इतना रखते हैं। जय हिंद।
आइए दर्शकों, आज कपालभाति के बारे में कुछ जानते हैं। कपालभाति क्या है, क्यों किया जाता है, क्यों नहीं, कब नहीं किया जाता, इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जन साधारण को नहीं पता। योग में बहुत सारी ब्रांचेस, विशेष करके एक हठ योग की ब्रांच है, शाखा है। इसमें शरीर के शोधन की कुछ विधियां, शरीर को शुद्ध करने की कुछ विधियां बताई हुई हैं, जिनमें कपालभाति एक विधि है। षट कर्मों को बताया गया है, धौतिर्वस्तिस् तथा नेतिस् त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट कर्माणि समाचरित। तो षट कर्मों में एक कर्म कपालभाति बताया हुआ है। षट कर्म का मतलब वे 6 कार्य जिनसे शरीर की शुद्धि की जा सकती है। कपालभाति आज जानते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सही कितना करते हैं और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कपालभाति की विधि पहले देखते हैं कैसे होती है कपालभाति क्रिया, और इससे पहले जानते हैं कि हड्डियों के ग्रंथों में कपालभाति के क्या लाभ बता रहे हैं। कपालभाति कितने प्रकार का होता है, तो हड्डियों के ग्रंथ में बताया है, हठ प्रदीपिका में, कि भस्त्रावल्लोहकारस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफदोष विशोषणी। फिर किरण संहिता में भी बताया, क्या बताया, भाल भातिम वात क्रमेण व्युत्क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भातिम त्रिधा कुर्यात् कफदोष विशोषणी। कफदोष विशोषणी, कफ दोषम निवारयेत, इसका मतलब क्या, कफ दोषों का निवारण करती है। जो स्थूल लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, जिनका शरीर पर ज्यादा फैट है, ज्यादा कुछ उनका वजन बढ़ा हुआ है, उन सब के लिए कपालभाति बहुत अच्छी क्रिया, बहुत बढ़िया क्रिया होती है। तो कफ दोषों का निवारण करती है, अर्थात कफ प्रकृति के जितने भी रोगी हैं अथवा जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए कपालभाति सबसे बढ़िया क्रिया है। तो वजन घटाने वालों के लिए सबसे बढ़िया है। किसको नहीं करना चाहिए, कैसे होती है, तो होती कैसे पहले देख लेते हैं। वजन बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए कपालभाति का अभ्यास तो किया जाता है, लेकिन सूर्य मुद्रा लगा के यदि आप करेंगे तो इससे और अधिक लाभ होगा। सूर्य मुद्रा से एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है, अर्थात ये तीसरी वाली उंगली पृथ्वी तत्व को बताती है और अंगूठा अग्नि तत्व को। इसकी जड़ में, अंगूठे की जड़ में इस उंगली के पोर को, ऊपर के हिस्से को लगा देते, अंगूठे से दबा देते, बाकी 3 उंगलियां सीधी हो जाती है। ऐसे हाथ रख लेते घुटने पर सीधा, ऐसे ही दूसरे पर, दोनों से ऐसे सूर्य मुद्रा का अनुष्ठान निष्पादन करें। और फिर क्या करना, कपालभाति करने के लिए सांस को नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकना है। ऐसे जैसे झटके से इसको बाहर फेंकेंगे, पेट अपने आप अंदर जाएगा। देखो ऐसे, हमें पेट अंदर करने पर कोई ध्यान नहीं देना, हमें केवल सांस को बाहर फेंकना है। ऐसे भस्त्रावल्लोहकार से, अर्थात भस्त्रा का मतलब होता है धौंकनी, लोहकार का मतलब होता है लोहार। जैसे लोहार की धौंकनी भीतर से बाहर वायु को फेंकती है, इस प्रकार से हमें भी अपने वायु को नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकना है। तो भस्त्रावल्लोहकारस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफदोष विशोषणी। कफ दोषों को जल्दी ही निवारण कर देती, विशोषणी खींच लेती है, पूरे भीतर से शरीर शुद्ध होने लगता है। फेफड़ों के अंदर की सारी गंदगी बाहर नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर छूटने लगती है। तो कैसे करते हैं, 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड, एक बार 1 सेकेंड में एक कपालभाति। धीरे धीरे जब ये अभ्यास समझ में आने लगे, 1-2 मिनट बाद इसमें हम आंखें बंद करके इसके अभ्यास को करें, पूरी एकाग्रता पूर्वक करें। शुरुआत में 30-30 के स्ट्रोक लगाए, फिर धीरे धीरे और शक्ति बढ़ जाए 50 के, तो क्योंकि थक जाता है पेट थक जाता है, थोड़ा रेस्ट कर ले में 15-20 सेकंड का, फिर दूसरी बार फिर लगाए। ऐसे 1, 2, 3,
ऐसे 30 बार कर लिया। खाली पेट करना, सुबह करना ज्यादा लाभ हो। शाम को कर रहे हैं तो भोजन के 4-5 घंटे हो चुके हो वो करना। किस किस को नहीं करना, मासिक धर्म में नहीं करना, प्रेगनेंसी में नहीं करना, कोई सर्जरी हुई है तो नहीं करना, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो नहीं करना, या करें तो बहुत धीरे धीरे करें। ब्लड प्रेशर बढ़ने की जिनको समस्या है वो ऐसे मत कर लेना तेज तेज, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ उठा पाएंगे। जिनकी कोई सर्जरी हुई है 4 से 6 महीने तक कपालभाति बिल्कुल नहीं करना, ना पेट की, हार्ट की, कोई भी सर्जरी हुई है, ये सावधानियां के रूप में। पेट फूल जाता है, पानी भरता है पेट में, जलोदर नाम का रोग है, कपालभाति नहीं करना। पेट में दर्द है मत करना, फ्रेश नहीं हो क्या है मत करना। फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लो बीपी वाले करना, ब्लड प्रेशर लो वालों के लिए कपालभाति बहुत बढ़िया क्रिया है करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोष आ गए, प्रजनन की समस्याएं, कंसीव नहीं हो रहा, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गए, पुरुषों में स्त्रियों में जितनी भी समस्याएं होती है सारे की सारी समस्या कपालभाति से हल हो जाती है। एक अनुलोम विलोम कपालभाति दोनों जबरदस्त क्रिया है। और हाई बीपी वाले कैसे करें, कर सकते हैं, है ना, उनको भी तो फेफड़े शुद्ध करने, वो भी तो कफ प्रकृति वाले होते हैं। कैसे करना, धीरे धीरे करना, ऐसे। प्रेशर भी कम लगाना, स्पीड भी कम लगाना। विधि कैसे होती है, नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकें। आपको दोनों नासिका के दोनों छिद्रों की वायु आपको हाथ में स्पर्श होगी। दूसरा तरीका चेक करने का, पेट पर हाथ रखो, दोनों क्रियाएं सही हो रही है, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। आंखें बंद करके शुरू हो जाओ। शुरुआत में व्यक्ति 25, 30, 50 बार करने के बाद थक जाता है, तो शक्ति का अतिक्रमण ना करें। थक जाए तो रुक जाए, 1-8 मिनट रुक जाए, आधा मिनट रुक जाए, 20 सेकंड रुक जाए, फिर से शक्ति इकट्ठा हो जाएगी, फिर से करें। पेट की स्थिति क्या होती है कपालभाति, देखो कैसे भीतर जाता है, देखो कपालभाति पूरा करने के बाद हाथों से पेट के अंगों की मसाज करनी चाहिए। कैसे, पेट को अंदर खींचा और आपने क्या किया, हाथों की उंगलियों से थोड़ी थोड़ी मसाज किया ऐसे कर ले कपालभाति। जिनको वजन बढ़ाना हो वो भी कपालभाति करना, लेकिन पृथ्वी मुद्रा के साथ करना। वजन घटाने वाले सूर्य मुद्रा के साथ करना। अंगुली वही है, लेकिन इसके पोर को अंगूठे के पोर से लगाएंगे तो पृथ्वी मुद्रा होगी, और जिनको वजन घटाना है वे अंगूठे की जड़ में लगाएंगे तो सूर्य मुद्रा होगी। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप मुद्राओं का भी ध्यान रखेंगे तो अधिक लाभ होगा, जल्दी होगा। हमने केवल मुद्राओं से भी लोगों का वजन घटाने में मदद की है और घटा है। प्रतिदिन इतने सारे लोगों को हम योग सिखाते हैं, उन सब से पूछते हैं परिणाम क्या निकला इन मुद्राओं का, तो बताते हैं बहुत गजब का परिणाम निकला। जिनके जोड़ों में दर्द है, शरीर में कहीं भी दर्द है, इस वायु मुद्रा को लगा लेना। जिनके हार्ट की डिजीज है, हार्ट कमजोर है, लिवर कमजोर है, इस अपान मुद्रा को लगा लेना। किडनी की प्रॉब्लम है, अपान मुद्रा को लगा लेना। शरीर में पानी की कमी है, पानी की कमी से होने वाले रोग हैं, इस वरुण मुद्रा को लगा के करना। ये वरुण मुद्रा
ठीक है, सबसे लास्ट वाली उंगली अंगूठे से मिला लो, बाकी 3 उंगलियां सीधी, ये ऐसे हो गई, ऐसे दोनों। वन स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड, एक स्ट्रोक 1 सेकेंड में कंटिन्यू बिना रुके। और आप ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा दमखम है आप में, तो बहुत तेज कर सकते हैं ऐसे। युवा हैं, खूब तेज करें। आंखें बंद करके रखेंगे, मन टिक जाएगा, एकाग्र हो जाएगा पूरा एक ही बार। कईयों को पाचन तंत्र की समस्या रहती, किसी को भूख कम लग रही, किसी को ज्यादा लग रही, अलग अलग समस्याएं, सबको कोई ना कोई समस्या है। तो मेटाबॉलिज्म जिसका अच्छा हो जाएगा, भूख भी बढ़िया लगेगी, ज्यादा लग रही कम लगेगी, और कम लग रही है तो ज्यादा अच्छी लगेगी। मतलब वजन घटा हुआ है तो बढ़ने लगेगा, शरीर बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल सधा हुआ शरीर। यहां अंगूठा लगाएंगे, ऐसे पकड़ने, मोटा व्यक्ति भी ऐसे कर सकता है, पतला भी ऐसे कर सकता है, बिल्कुल ऐसे सद जाएगा। चौड़ा सीना और पेट सिकुड़ा हुआ, सीने से थोड़ा सा अंदर की तरफ पेट, ये एक आदर्श स्थिति हमारी बनती चली जाएगी यदि योग करेंगे तो। हमारे कार्यक्रम का नाम है योग व स्वास्थ्य। योग व स्वास्थ्य में हम स्वास्थ्य के लिए कौन से योग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में प्रतिदिन बताते हैं। तो कपालभाति करते रहो। किसी के कोई समस्या नहीं, स्वस्थ व्यक्ति है तो ध्यान मुद्रा लगा के करो, एकाग्रता बढ़ जाएगी, स्मृति बढ़ जाएगी, क्रोध का नाश हो जाएगा, ना। ध्यान मुद्रा लगाओ। और ज्यादा जो जवान बलवान है वे लोग और ज्यादा अच्छे प्रकार से इसको ताकत के साथ करेंगे तो और अच्छा होगा। विनोद मूलचंदानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे दर्शक चलेंगे। इतनी देर में पेट गर्म हो जाएगा, पेट थक जाएगा, मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया हो जाएगा, कुछ भी खाया पच जाएगा। जो खाएंगे थोड़ी देर में पच जाएगा, जो खाएंगे 2-3 घंटे में पच जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा। तो आज के सत्र में हमने जाना कपालभाति के विषय में। कपालभाति क्या होता है, कपालभाति कहां पर वर्णन दिया हुआ है, कपालभाति क्या करता है, कपालभाति किसको करना चाहिए और कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए। लगभग सभी रोगों में लाभकारी होता है। जिनको कफ की समस्या है, जिनका नासिका बंद रहती है, जुकाम ज्यादा रहता है, पॉलिप्स बढ़े हुए, उनको कपालभाति का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ है, कपालभाति ज्यादा करना चाहिए। वजन बढ़ा हुआ है, वजन घटा हुआ है, दोनों को कपालभाति अच्छा खासा करना चाहिए। 5 से 10 मिनट तो कम से कम करें। 1-2 मिनट से ऐसे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हफ्ते 10 दिन में आप 5 मिनट पर आ जाएंगे। कपालभाति करने के तुरंत बाद कुछ खाना पीना नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपको। 10-15 मिनट तो कम से कम आप गैप देंगे। पहले भी आप पानी पी करके आए हैं तो भी 10-1 मिनट बाद करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको शाम को भी किया जा सकता है, भोजन के 4-5 घंटे बाद कपालभाति को किया जा सकता है। इसके आगे की और क्रियाएं हम आने वाले और समय में बताएंगे। हर दिन हम एक अभ्यास को और अच्छे प्रकार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। कपालभाति 3 प्रकार की होती है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो उसके बारे में भी आगे आने वाले कार्यक्रमों में जानेंगे। आज इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।